साथियों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। चुनाव के अंतर्गत हम विभिन्न प्रारूप अर्थात प्रपत्र भरे भराए देख रहे हैं। हमारे वीडियो का मुख्य उद्देश्य है कि आगामी चुनाव में आप सभी शिक्षक कर्मचारी जो आपको सामान्य प्रशिक्षण आपको जो दिया गया है, उसके अंतर्गत आप मतदान को सफलतापूर्वक संपन्न करा सकें। आज की इस वीडियो में हम 85+ या शिथिलांग या कोरोना ग्रस्त मतदाता के मतदान की संपूर्ण प्रक्रिया को देखेंगे। तो इसके लिए जो जिला निर्वाचन कार्यालय होता है, वहाँ से एक टीम का गठन होता है और वह टीम मतदान दिवस के कुछ दिवस पहले मतदान के लिए ऐसे मतदाताओं के घर जाती है। तो देखें यह प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले आप मतदाता को जब आप उसके घर जाएंगे तो क्या क्या देंगे, तो उसको 4 चीज़ें आपको देनी है। पहला, जो निर्वाचन संबंधित निर्देश हैं जिसे हम 13 घ कहते हैं, वह देना है। मतपत्र देना है जिसमें वह मतदान करेगा। एक छोटा लिफाफा 13 ख जिसमें वह मतपत्र रखेगा। घोषणा पत्र 13 क। इस तरह से ये 4 चीज़ें आपको देना है और उससे भरवा लेना है पहले, फिर मतदान कराना है। अब मतदाता की पहचान पहले BLO कर देते हैं, जिससे हमें उसके परिचय हो जाता है, पहचान हो जाती है। अब आगे की मतदान प्रक्रिया में जो पीठासीन अधिकारी हैं वो एपिक या अन्य प्रमाणित जो 12 दस्तावेज हैं उनकी सहायता से मतदाता की पहचान करते हैं और मतदाता रजिस्टर का जो प्रारूप होता है उसको भर लेते हैं, जैसे मुख्य मतदान में करते हैं। और साथ ही मतदाता के हस्ताक्षर की जगह नाम लिखा लेते हैं। और यदि अंगूठा लगाता है तो अंगूठा लगवा लेते हैं। सारी प्रविष्टि उसमें उसी तरह कर लेते हैं। तत्पश्चात उनसे घोषणा पत्र भरवाया जाता है। यह घोषणा पत्र अपन आगे देखेंगे वीडियो में कि घोषणा पत्र कैसे भरना है। तो घोषणा पत्र भरवाया जाएगा। इसके बाद यदि मतदान अभिकर्ता भी हैं वहाँ किसी पार्टी के, तो उनकी भी नियुक्ति करना है और नियुक्ति पत्र भरवा लेना है। जो मतपत्र होगा उसकी काउंटर फाइल में उस भाग का जो आपकी मतदाता सूची उसका भाग क्रमांक, सरल क्रमांक और मतदाता के हस्ताक्षर ले लें। मतपत्र में जो मतदाता है उनको समझा दें कि या तो सही का निशान लगाना है जिसको आपको मत देना है या क्रॉस का। और यह भी ध्यान रखें कि ज़्यादा बड़ा निशान ना हो, वह 2 खानों में ना जाए। अगर 2 के खानों में चला जाएगा तो वह निरस्त हो जाएगा। ये आपको बता करके फिर मतपत्र दे करके और मतदान कराना है। अब मतदाता मतपत्र जब मतदान कर लेगा तो मतपत्र को एक छोटे लिफाफे में जो अपन ने दिया था 13 ख के अंतर्गत, तो वह उसे फोल्ड करके, मतपत्र को फोल्ड करके और उसमें रखेंगे और पेस्ट कर देंगे। उसके ऊपर की जानकारी भर लीजिए। अब जो पीठासीन अधिकारी हैं तो उसने आप मतपत्र रख के छोटा लिफाफा दे दिया और जो पीठासीन अधिकारी उनके पास उसका घोषणा पत्र है। तो इन दोनों चीज़ को वो उनके पास एक बड़ा लिफाफा होगा तो उस बड़े लिफाफे में ये दोनों रख करके अब उसे वो पेस्ट कर देंगे और इस प्रकार उसके ऊपर जानकारी भरेंगे, मतपत्र क्रमांक और मतदाता के हस्ताक्षर ले लेंगे। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया हुई मतदान की। वीडियोग्राफी के लिए आपके साथ में वीडियोग्राफर रहेगा, यदि नहीं रहता तो आप अपने मोबाइल से वीडियो भी बना लीजिए। अब देखें हम जो घोषणा पत्र है वो घोषणा पत्र क्या है निर्वाचक के द्वारा। तो कुछ इस तरह से रहेगा, निर्वाचक द्वारा घोषणा। अब यहाँ पर लिखा है के लिए निर्वाचन, क्योंकि लोकसभा निर्वाचन है तो हम अपना संसदीय क्षेत्र लिखेंगे 07 दमोह लोकसभा 2024। आप अपने स्थान का लिख दीजिए और जब विधानसभा हो तो यहाँ पर विधानसभा लिख दीजिए। मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं वह निर्वाचक हूँ जिसे, अब आपने जो मतपत्र दिया उसका क्रमांक डाल दीजिए। क्रम संख्यांक वाला डाक मतपत्र उपवर्णित निर्वाचन में जारी किया गया है। यहाँ पर उस जिस दिनांक में आप मतदान कराने गए वो डाल दीजिए। यहाँ पर निर्वाचक का नाम लिख दीजिए और निर्वाचक के जहाँ पर उनका गांव है, जहाँ आप मतदान कराने गए, वहाँ का
पता लिख दीजिए। इसके अगले भाग में हस्ताक्षर का अनुप्रमाणन दिया है। तो उपवर्णित पर अब यहाँ पर निर्वाचक का नाम लिख दीजिए रमेश, ने जिसे मैं स्वयं जानता हूँ या जिसे, तो यहाँ पर BLO का नाम लिख दीजिए क्योंकि उन्होंने पहचान की है। जिसे मैं स्वयं जानता हूँ कि मेरे समाधानप्रद रूप में पहचान है, मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं। और इस प्रकार जो पहचान वाले हैं उनके हस्ताक्षर अर्थात BLO के हस्ताक्षर। यहाँ पर BLO का पता अर्थात जिस बूथ में वो पदस्थ हैं और यहाँ पर तारीख जिसमें मतदान हुआ। यहाँ पर पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर कर दें, पद लिख दें PO, और यहाँ पर जहाँ आप मतदान कराने गए हैं उसका पता लिख दीजिए। तो इस तरह बड़े आसानी से आप ये भर सकते हैं प्रथम भाग। और इसके भरने के बाद इसका जो पृष्ठ भाग है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है यह तरफ तब उपयोग में लाई जाए जब निर्वाचक स्वयं हस्ताक्षर नहीं कर सकता। तो अपन ने जो प्रथम पेज था उसमें उसने हस्ताक्षर किए, इसलिए जो पृष्ठ भाग है, पीछे का भाग है, इसको हम कट कर देंगे और पीछे का भाग नहीं भरेंगे। परंतु मान लीजिए कि मतदाता हस्ताक्षर नहीं कर पाता है, तब उस स्थिति में इस प्रपत्र को कैसे भरें देखें। तो अब हम जो प्रथम पेज था उसमें हम यहाँ पर तो ज्यों का त्यों भर देंगे 07 दमोह लोकसभा 2024 के लिए निर्वाचन। परंतु यहाँ पर ये पूरी जो जानकारी है इसको हम कट कर देंगे। क्यों? क्योंकि निर्वाचक हस्ताक्षर नहीं कर सकता अर्थात वह निरक्षर है। तो अब इसका हम पृष्ठ भाग भरेंगे। तो पृष्ठ भाग में हम देखें, इसमें लिखा है मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं वह निर्वाचक हूँ जिसे, अब यहाँ पर आप मतपत्र का जो क्रमांक है वो लिख दीजिए। क्रम संख्यांक वाला डाक मतपत्र उपवर्णित निर्वाचन में जारी किया गया है। यहाँ पर दिनांक और यहाँ पर जो पीठासीन अधिकारी हैं वो हस्ताक्षर करेंगे और यहाँ पर निर्वाचक का पता लिखेंगे। तो जो निर्वाचक का पता होगा, जैसे मान लीजिए रमेश है तो रमेश लिखेंगे और उनका पता लिख देंगे। अब प्रमाण पत्र देखें, तो यहाँ पर प्रमाण पत्र में उस स्थिति में जब मान लीजिए कि वो शिथिलांग हैं और मतदान नहीं कर सकते, तो यहाँ पर उपवर्णित निर्वाचक में मैं स्वयं, अब यहाँ पर साथी का नाम आएगा पहचान वाले का, ने जिसे मैं स्वयं जानता हूँ समाधानप्रद रूप में पहचानता हूँ, ऐसा मेरा समाधान हो गया है, निर्वाचक निरक्षर है। और जो उसका शिथिलांग वाला भाग है वो लिख देंगे आप। मान लीजिए वह अंधे हैं तो आप यहाँ पर लिख दें, जो भी प्रकार हो। उसने मुझसे प्रार्थना की थी कि उसकी ओर से मैं मतपत्र चिन्हित कर दूं और उपयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर कर दूं। मैंने उसकी उपस्थिति में और उसकी इच्छा के अनुसार उसकी ओर से मतपत्र जो है उसको चिन्हित किया है और घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये साथी कह रहा है। अब यदि कोई पहचान वाला है तो उसके हस्ताक्षर, तो पहचान वाला BLO रहेगा, तो BLO यहाँ पर अपने हस्ताक्षर करेंगे और यहाँ पर अपना पता लिखेंगे। अब यहाँ पर पुनः जो पीठासीन अधिकारी हैं वो हस्ताक्षर करेंगे, अपना पद लिखेंगे और मतदान का स्थान तथा दिनांक लिखेंगे। तो इस तरह से आप यह उसका पृष्ठ भाग भरेंगे जब मतदाता निरक्षर है। और साथ में यदि वो साथी मतदाता करता है तो इस स्थिति में अब जो साथी मतदाता है उसका हमें, जैसे अंधे शिथिलांग वाले साथी का हम घोषणा पत्र भरवाते हैं तो वह भी हम भरवाएंगे। यह घोषणा पत्र कुछ इस प्रकार से होता है, अंधे या शिथिलांग मतदाता का साथी का घोषणा पत्र। अब यहाँ लिखा है लोकसभा / विधानसभा, तो विधानसभा काट दीजिए क्योंकि लोकसभा के लिए है। यहाँ पर शुभन्नक शील आपको मिलेगी नहीं, लेकिन जो मुख्य मतदान है उसमें शुभन्नक शील मिलेगी, तो उसको आप ऊपर लगा दीजिए। अब यहाँ पर आप संसदीय क्षेत्र लिख दीजिए, जैसे 07 दमोह। यहाँ पर लिखा है मतदान केंद्र का संख्यांक व नाम, तो लिख दीजिए जो हो। मैं, अब यहाँ पर साथी का नाम लिखिएगा, जो साथी हो।
उसके पिता का नाम लिख दीजिए, उसकी आयु, वर्ष और माह में लिख दीजिए, उसके गांव का पता लिख दीजिए। फिर आगे लिखा है, घोषणा करता हूं कि मैंने आज दिनांक, अब जो वहां पर दिनांक है उस दिनांक को आप लिख दीजिए, को किसी मतदान केंद्र पर या किसी अन्य निर्वाचक साथी के साथ में मैंने कार्य नहीं किया है। मैं अब उसका जो जिसके लिए वो मतदान कर रहा है अर्थात मतदाता निर्वाचक है, उसका नाम लिखेंगे, उसका भाग संख्यांक और उसके जो मतदाता सूची उसका सरल क्रमांक लिख देंगे कि ओर से अपने द्वारा अभिलिखित किए गए मत को मैं गुप्त रखूँगा। और इस प्रकार साथी के यहाँ पर हम हस्ताक्षर करा लेंगे और यह साथी का घोषणा पत्र होगा। इस तरह से आप बड़े आसानी से 85+ अथवा विकलांग या कोरोनाग्रस्त जो मतदाता हैं उनका मतदान करा सकते हैं। अब आपको जो प्रपत्र दिए हैं बड़े आसानी से सरल रहते हैं, आप भर सकते हैं और आप मतदान करा सकते हैं। इस तरह के सभी प्रपत्र या मतदान अधिकारियों के कर्तव्य देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। कृपया हमारे वीडियो को शेयर एवं लाइक अवश्य कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।